to grade 10 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 5 which is consumer rights and आज का जो सेशन है वो है सेशन नंबर 2. We will start with consumer movement. The consumer movement arose out of dissatisfaction of the consumers as many unfair practices were being indulged in by the sellers. जो कंज्यूमर मूवमेंट है वो इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि जो कंज्यूमर्स थे उनके बीच में जो डिससेटिस्फैक्शन था उसकी वजह से ये जो मूवमेंट है वो शुरू हुआ क्योंकि जो अनफेयर प्रैक्टिसेस थी उनकी वजह से ये सारा मूवमेंट शुरू करना पड़ा. बहुत सारे जो सेलर्स थे वो अनफेयर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे एंड दैट इज़ वाई कंज्यूमर्स में जो डिससेटिस्फैक्शन है वो हुआ एंड दैट्स हाउ दे हैड टू स्टार्ट दिस मूवमेंट. There was no legal system available to consumers to protect them from exploitation in the marketplace. तो कोई भी legal system नहीं था consumers के लिए available जिससे कि वो उनको marketplace में किसी भी अगर कोई भी exploitation हो रहा है consumers का, let's say कोई भी चीज़ उन्होंने ख़राब खरीद ली है, seller ने ख़राब भेज दी उनको या they bought it from a store, but उसके लिए sellers के लिए कोई भी ऐसा चीज़ नहीं थी, ऐसा law नहीं था जिससे कि ये एक्सप्लॉयटेशन अगर कंज्यूमर का हो रहा है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकें एंड दैट इज़ वाई इट ऑल स्टार्टेड क्योंकि इसकी वजह से जो कंज्यूमर्स थे उनमें डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग शुरू हुई. For a long time, when a consumer was not happy with a particular brand, product or shop, he or she generally avoided buying the product or would stop purchasing from that shop. तो बहुत लंबे टाइम तक ऐसे ही चलता था. अगर बच्चों आप लोगों ने देखा हो कि थोड़े टाइम तक पहले यही होता था कि अगर कोई कंज्यूमर है उसको कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है या पर्टिकुलर शॉप में अगर वो जाते हैं इफ़ दे डोंट लाइक द क्वालिटी जो वहाँ पे मिलती है तो जनरली व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू जस्ट स्किप दैट शॉप, अवॉइड करते थे वहाँ से बाई करना या फिर पर्टिकुलर ब्रांड. लेट्स से कोई भी ब्रांड्स नेम इज़ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा ब्रांड अगर इफ़ दे हैड बैड एक्सपीरियंस, उनका ख़राब एक्सपीरियंस था अल्फ़ा ब्रांड के साथ, उन्होंने जब भी सामान खरीदा तो दैट इज़ वाई व्हाट दे यूज्ड टू डू, कंज्यूमर्स की वो अवॉइड करते थे कि अल्फ़ा ब्रांड का कुछ ना खरीदें या फिर एक पर्टिकुलर अगर शॉप है वहाँ से दे यूज्ड टू बाय स्टफ एंड वहाँ से हमेशा ख़राब मिलता था या बहुत बार ख़राब मिलता था तो दे यूज्ड टू ऑल टुगेदर जस्ट अवॉइड दैट शॉप एंड वहाँ से नहीं खरीदते थे बिकॉज अदर दैन दैट कोई भी ऐसा चीज़ अवेलेबल नहीं था कि जिससे कि कोई भी रिपरकशन हो फॉर द सेलर्स और फॉर द शॉप. तो दैट इज़ वाई केवल कंज्यूमर के पास यही ऑप्शन था, आइदर वो बंद कर दें पर्टिकुलर ब्रांड का सामान लेना या फिर पर्टिकुलर शॉप से लेना. It was presumed that it was the responsibility of consumers to be careful while buying a commodity or service. तो ये presume किया जाता था कि ये responsibility है कंज्यूमर्स की कि वो केयरफुल रहें whenever उनको कोई भी सामान खरीदना है या सर्विस लेनी है. तो इस वक्त कंज्यूमर्स उनके ऊपर था रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो देख के लें कि ये सब ठीक है या नहीं है, कमोडिटी या फिर सर्विस whatever they are taking. It took many years for organizations in India and around the world to create awareness amongst people. This has also shifted the responsibility of ensuring quality of goods and services on the sellers. तो बहुत साल लग गए ऑर्गेनाइजेशन ये जो है इंडिया में शुरू होने के लिए एंड ऑल्सो अराउंड द वर्ल्ड ये सारी चीज़ें होने के लिए बहुत टाइम लग गया जिससे कि अवेयरनेस जो है वो क्रिएट किया जा सके अमंग पीपल. जिस तरीके जो सेलर्स हैं या फिर प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये उनके लिए कोई भी ऐसा लॉ नहीं था कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनके लिए एक्शन लिया जा सके. एंड दिस हैज़ ऑल्सो शिफ्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दैट इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सेलर पे इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि वो दे हैव टू बी मोर केयरफुल कि क्या वो बेच रहे हैं, व्हाट दे आर पुटिंग आउट इन द मार्केट में जो भी उनका सामान है तो दे ऑल्सो हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल कि वो क्या क्वालिटी का सामान वहाँ पे रख रहे हैं टू बी सोल्ड. In India, the consumer movement as a social force originated with the necessity of protecting and promoting the interest of consumers against unethical and unfair trade practices. तो इंडिया में जो कंज्यूमर मूवमेंट शुरू हुआ वो हुआ एज अ सोशल फोर्स के तरीके से जिससे जो नेसेसिटी थी कि प्रोटेक्ट करें एंड प्रमोट करें जो इंटरेस्ट है कंज्यूमर्स का. तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए ये शुरू हुआ
अगेंस्ट जो अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थी एंड मैन्युफैक्चरर्स की या फिर शॉपकीपर्स की। सो इन सब अनफेयर जो एंड अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस थी उनके खिलाफ ये सब शुरू हुआ जो कंज्यूमर मूवमेंट है एज अ सोशल फोर्स बिकॉज ऑफ ऑल दीज सेलर्स। उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं था कि इफ़ दे आर सेलिंग समथिंग बैड तो उनके लिए कुछ भी कंज्यूमर्स जाके दे कैन हैव देयर से फॉर दैट। Rampant food shortages, hoarding, black marketing, adulteration of food and edible oil gave birth to the consumer movement in an organized form in the 1960s। तो जो एक rampant food shortage हुआ, hoarding food की हुई, black marketing हुई, adulteration हुआ food का and edible oil का, so all this happened because of that। इसकी वजह से जो consumer movement है वो शुरू हुआ एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में 1960s में। बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग ऑल टुगेदर, रैम्पेंट फूड शॉर्टेज, उसके बाद होर्डिंग हो रही है खाने की एंड इतना ज़्यादा एडल्ट्रेशन जब फूड में होने लगा देन ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड कमिंग इनटू एक्शन। जो कंज्यूमर मूवमेंट है तब शुरू हुए। Till the 1970s, consumer organizations were largely engaged in writing articles and holding exhibitions। तो till 1970s के जो consumer organizations थे वो mostly जो थे वो केवल engaged थे कि वो article लिखते थे या फिर they were holding exhibitions to make people aware of all those things जो हो रहे थे। They formed consumer groups to look into the malpractices in ration shops and overcrowding in the road passenger transport। तो उन्होंने कुछ consumer groups जो थे वो form किए and they were in the beginning were looking after malpractices जो थी, जो ration shops होती हैं जहाँ पे राशन कार्ड से जो सामान है वो मिलता है गवर्नमेंट की साइड से, जो कम रेट्स में मिलता है, वो जो राशन शॉप्स होती हैं वहाँ पे जो मैल प्रैक्टिसेस हैं उनको देखने के लिए उसमें एंड ऑल्सो ओवरक्राउडिंग जो था रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में, उसके लिए तो ये इसके लिए कंज्यूमर ग्रुप्स जो हैं वो फॉर्म हुए। मोर रिसेंटली इंडिया विटनेस्ड एन अपसर्ज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स। तो मोर रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो इंडिया में काफ़ी सारे जो कंज्यूमर ग्रुप्स हैं वो शुरू हुए हैं बिकॉज पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर ऑफ दिस बिकॉज ऑफ नाउ बीइंग इंटरनेट इतना है, एवरीबडी इज़ कनेक्टेड। सो सबको पता है कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, किस तरीके से कंज्यूमर राइट्स जो हैं वो होने चाहिए। सो बिकॉज द पीपल आर अवेयर देन ऑल दीज थिंग्स विल हैपन एंड पीपल जो हैं इन लोगों को इन चीज़ों को अब जान रहे हैं कि किस तरीके से जो सेलर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं दे ऑल्सो हैव टू हैव सम रिपरकशन अगर वो इस तरीके की चीज़ें मार्केट में डालते हैं टू बी सोल्ड। तो दैट इज़ वाई बिकॉज कंज्यूमर्स आर नॉट इतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे पहले, अब इतने ज़्यादा अवेयर हैं एंड दैट इज़ वाई मोर रिसेंटली इंडिया में अपसर्ज हुआ है नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स में। Because of all these efforts, the movement succeeded in bringing pressure on business firms as well as government to correct business conduct which may be unfair and against the interest of consumers at large। So because of all these consumer groups आ रहे हैं, people are getting aware, इसकी वजह से इन सारे efforts की वजह से जो movement है वो succeed हुआ कि वो प्रेशर लाए जो बिजनेस फर्म्स हैं उन पे टू ब्रिंग प्रेशर ऑन देम एंड ऑल्सो एज वेल एज ऑन गवर्नमेंट टू करेक्ट जो बिजनेस कंडक्ट है उसके लिए विच मे बी अनफेयर एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एट लार्ज। तो जो उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं या फिर उनका जो कंडक्ट है दैट माइट बी अनफेयर लोगों के इंटरेस्ट के लिए जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए। सो दैट इज़ वाई ये सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। A major step taken in 1986 by the Indian government was the enactment of the Consumer Protection Act 1986, popularly known as COPRA। तो major step जो था वो लिया गया 1986 में एंड वो इंडियन गवर्नमेंट ने लिया एंड दैट वाज टू इनैक्टमेंट ऑफ द जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का एंड उसको पॉपुलरली बोला जाता है कोपरा। सो दिस इज़ व्हाट इस तरीके से because people were so aware then they started talking about it and इस तरीके से यहाँ तक पहुँचे 1986 में कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो बना। तो this is how things started moving right in the direction। So that's all we have discussed in this session about consumer के जो rights हैं किस तरीके से things started moving for consumers। पहले there were no rights of consumers, वो
ऑल टुगेदर, या तो ब्रांड ही वो स्किप कर देते थे या फिर शॉप से सामान नहीं लेते थे अगर उनको कुछ अच्छा सामान नहीं मिलता था. बट धीरे धीरे पीपल गॉट अवेयर ऑफ द कंज्यूमर राइट्स एंड थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग एंड नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स हु आर लुकिंग आफ्टर जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उनके लिए वो काम करते हैं. सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन. थैंक यू.